तब आयना कोजी को एक अननोन नंबर से फोन आता है और तब वो पर्सन उसका नाम लेकर उस फोन को काट देता है। तब आयना कोजी सोचता है तो इसका मतलब सब कुछ शुरू हो गया है। अब तक हमने देखा यहाँ आयना कोजी का ग्रुप युकीमुरा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद फाइनल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जहाँ वो 4 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और हम देखते हैं उस टेस्ट में सारे बॉयज पास हो जाते हैं और मनाबू की टीम फर्स्ट आई होती है, जिस वजह से वो मियाबी से शर्त जीत जाता है। और तभी मियाबी की चाल की वजह से मनाबू की सेक्रेटरी ताचिबाना स्कूल से एक्सपेल होने वाली होती है, पर मनाबू क्लास पॉइंट्स को यूज करके उसे बचा लेता है। और अब आगे तब यहाँ इचिनोज़े हमें बता रही होती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ या फिर बुरी, और जब मैं स्कूल में आई थी तब मैंने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं हर एक चीज का सामना डट कर करूँगी। तब यहाँ साक्या नागी मियाबी से मिलने आई होती है। तब मियाबी कहता है मुझे ये बताओ साक्या नागी, हम तो कहीं भी मिल सकते थे ना, तो आखिरकार तुम मुझे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में क्यों मिलना चाहती थी? और वैसे भी तुम तो स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन भी नहीं करना चाहती हो, तो आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं यहाँ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर इचिनोज़े के बारे में बात करने आई हूँ। मैं उस पर बहुत जल्दी हमला करने वाली हूँ और अगर कुछ बुरा होता है तो वो एक्सपेल भी हो सकती है, तो इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। पर तुम तो इन सभी चीजों से दूर रहने वाली थी ना। मैंने बस ये सोचा कि मुझे कुछ चीजों को सीरियसली ले लेना चाहिए, पर वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मुझे उसकी केयर करनी ही पड़ेगी। कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसा कि आप सोचते हैं। तब यहाँ क्लास में बहुत ज्यादा शोर होता है और सभी लड़कियाँ कारुजावा से अलग अलग सवाल पूछ रही होती हैं। तब आयना कोजी सुजुने से कहता है आखिरकार आज यहाँ पर चल क्या रहा है? कारुजावा ने हिराटा के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अच्छा, इस वजह से सभी लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। तुम तो उनके अच्छे दोस्त हो ना, तो क्या तुम्हें उनके बारे में नहीं पता था? तब आयना कोजी मना कर देता है और तब हम देखते हैं हिराटा जैसे ही क्लास के अंदर आता है वैसे ही यामाउची उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या सच में कारुजावा ने तुम्हें छोड़ दिया? तब हिराटा हाँ कहता है। तब इके और सुडो यामाइची को पीछे खींच लेते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। तब यामाउची कहता है क्लास के सबसे हॉट बंदे को छोड़ दिया गया है, तो मैं बस उसे सहारा दे रहा था। तब इके और सुडो उसे चुप रहने के लिए कह रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं साक्या नागी वहाँ यामाउची से मिलने आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तब साक्या नागी यामाउची से कहती है मैं तुमसे बहुत टाइम से बात करना चाह रही थी, तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ा उस तरफ आओगे? तब यामाउची हाँ कह देता है। तब इके कहता है मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब यामाउची कहता है देखो इके, ऐसा ही होता है। और साक्या नागी के पीछे पीछे जाने लगता है। तब सुजुने उसे रोकते हुए कहती है ये एक चाल है, क्योंकि इस तरह उसका तुम्हारे साथ बात करना बहुत अजीब है। तब आयना कोजी सोचता है लोग इन जैसे लोगों से तभी बात करते हैं अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो। तब यामाउची कहता है मैं इस क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट वेपन हूँ, तो इसलिए तुम इतनी चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। और तब वो साक्या नागी के पास चला जाता है। तब यहाँ शाम को हासबे कहती है तुम दोनों को क्या लगता है, क्या साक्या नागी को सच में यामाउची में इंटरेस्ट होगा? तब आयना कोजी कहता है उन्होंने तो आज से पहले कभी एक दूसरे से बात भी नहीं की होगी, तो इसलिए इतनी जल्दी उन दोनों के बीच में रोमांस के बारे में सोचना सही नहीं रहेगा। तब हासबे कहती है तुमने सही कहा आयना कोजी, और अगर ये बात यामाउची की जगह हिराटा की हो रही होती तो हमको समझ भी सकते थे। और वैसे भी मुझे हिराटा और कारुजावा को देखकर तो लग ही रहा था कि वो बहुत जल्द ब्रेकअप कर ही लेंगे, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हिराटा को बहुत सुंदर लड़कियां पसंद आती होंगी। तब साकुरा कहती है कारुजावा भी बहुत ज्यादा क्यूट है, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है आयना कोजी? तब आयना कोजी कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तब हासबे कहती है चलो छोड़ो, अब तो इम्पोर्टेंट ये है कि हिराटा सिंगल हो गया है और अब बहुत सारी लड़कियां उसे पाने की कोशिश करेंगी। तब युकीमुरा कहता है बहुत होगी बातें, अब फाइनल एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी फेल हुआ तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। और तभी आयना कोजी को किसी का मैसेज आता है और यहाँ हम देखते हैं मी ने उसे बाहर बुलाया होता है। तब मी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तब आयना कोजी कहता है तो बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मैं तुमसे हिराटा के बारे में पूछना चाहती हूँ। और तुम उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं और तुम तो इतने क्लोज भी नहीं हैं कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो। एक बार हिराटा ने कहा था कि वो
वो सबसे ज्यादा विश्वास तुम पर करता है, तो इसलिए मुझे भी तुम पर विश्वास है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हिराटा किसी में अभी इंटरेस्टेड है या नहीं? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी अभी कारुजावा के साथ उसने ब्रेकअप किया है। तुमने सही कहा। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि क्या मेरा कोई चांस है। शायद हो सकता है, पर हिराटा एक अच्छा लड़का है, तो इसलिए वो इस टाइम नए रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और उसे इस बात का गिल्ट भी होगा कि वो कारुजावा को खुश नहीं रख पाया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में उसे पूछने में जल्दी करनी चाहिए। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे आराम आराम से आगे बढ़ना चाहिए। क्या तुम्हें पता है आयनको जी, मैं तुम्हारे बारे में पहले गलत समझती थी। मुझे लगा था क्योंकि तुम बहुत कम बात करते हो तो तुम एक्चुअल में बहुत डरावने होगे, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि हिराटा तुम पर इतना विश्वास क्यों करता है। तुम्हारे साथ बात करना तो सच में बहुत ज्यादा आसान है और तुम सच में बहुत अच्छे लिसनर हो। पर तभी वहाँ हियोरी आ जाती है और कहती है। क्या मैंने तुम्हारी डेट डिस्टर्ब कर दी? तब मी इस बात को मना करने लगती है। तब हियोरी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और कहती है। तो तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? मैं सोच रहा था कि मैं किसी दिन चाइना होकर आऊं। तो तुम इसलिए मी से बात कर रहे थे क्योंकि ये एक चाइनीज एक्सचेंज स्टूडेंट है? तब मी कहती है। क्या तुम दोनों दोस्त हो? तब हायरी कहती है। तुमने सही कहा, हम लोग दोस्त हैं और हम लोग एक साथ किताबें पढ़ते हैं। तब मी कहती है। ये तो बहुत अमेजिंग बात है कि तुम दूसरी क्लास वाले बच्चों के साथ भी दोस्ती कर सकते हो। तब हायोरी कहती है। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि अगर तुम हमेशा ही कम्पीट करते रहोगे तो तुम स्कूल लाइफ को एंजॉय कैसे करोगे? तब यहाँ रात को सुजुने ने आयनकोजी को बाहर बुलाया होता है। तब आयनकोजी कहता है। आखिरकार हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती थी और वो बात हम टेक्स्ट पर नहीं कर सकते थे। आज तो सभी को कुछ न कुछ डिस्कस ही करना है, तो बताओ तुम्हें क्या कहना है? इचिनोजे के खिलाफ बहुत अफवाहें फैल रही हैं और अगर मैं सिंपल वे में कहूँ उसे टारगेट किया जा रहा है। तो बाकी लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं? तब सुजुने उसे एक चिट्ठी देती है। तब आयनकोजी कहता है। ये तो सच में बहुत ज्यादा है, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो मुझे लगता है लोग इसके बारे में यही सोचेंगे कि किसी ने ये सब कुछ जेलसी में आकर किया है। पर ये फर्स्ट ईयर की क्लास में बहुत ज्यादा जल्दी से फैल रहा है। तो क्या तुम्हारे हिसाब से कोई इसे जबरदस्ती फैला रहा है? कंजाकी और बाकी क्लास बी के मेंबर्स को लगता है कि ये सारे रूमर्स क्लास ए फैला रही है और मेरे हिसाब से साक्यानागी या फिर कात्सुरागी इसके पीछे है, पर हम उन पर सीधा हमला नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि इन रूमर्स में कुछ सच्चाई हो सकती है? अगर कुछ सच्चाई होगी भी तो उसकी वजह से बाकी सारी चीजें भी सच हो जाएंगी। तो क्या इचिनोजे ने इसके बारे में मना किया है? उसने इस टाइम तक कुछ भी नहीं कहा है। तो फिर तो हमें वेट करना चाहिए क्योंकि इस टाइम क्लास ए शिकार करने के लिए तैयार है, तो इसलिए हमें इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और अगर हम ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो इचिनोजे हमें दुश्मन भी समझ सकती है। तब यहाँ थोड़ी देर बाद सुजुने इचिनोजे और आयनकोजी को अपने कमरे में बुला लेती है। तब इचिनोजे कहती है। तो क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ उन रूमर्स के बारे में पूछने के लिए बुलाया है? तब सुजुने कहती है। तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। तो आखिरकार तुम्हें क्या लगता है वो रूमर्स कौन फैला रहा है? तब इचिनोजे कहती है। मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये सारा काम साक्यानागी का है। तब सुजुने कहती है। आखिरकार तुम्हें उस पर शक क्यों है? तब इचिनोजे कहती है। क्योंकि उसने मेरे खिलाफ वॉर डिक्लेयर की है। तब सुजुने कहती है। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि ए क्लास तुम्हें इसलिए टारगेट कर रही है ताकि वो बी क्लास को हरा सके। तो फिर तो ये सारे रूमर्स तुम्हें बहुत तंग कर रहे होंगे। तब इचिनोजे कहती है। ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो इन रूमर्स पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं। और मेरे हिसाब से मैं साक्यानागी को चुप रहकर ही टक्कर दे सकती हूँ और अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं क्लास बी और सी दोनों को हार्म होने से बचा लूंगी। तब सुजुने कहती है। तुम तो सच में बहुत ब्रेव हो क्योंकि तुम अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी ध्यान रख रही हो, तो इसलिए हमें भी तुम्हारी मदद करने दो। तब इचिनोजे कहती है। तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम लोग साक्यानागी की नजर में आ जाओ। तब सुजुने कहती है। क्या तुम सच में अकेले ये सब कुछ संभाल लोगी? तब इचिनोजे हाँ कह के वहाँ से चली जाती है। तब आयनकोजी कहता है। देखा, मैंने भी तुम्हें कहा था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और अगर सच में साक्यानागी ने ये सारे रूमर स्टार्ट किए हैं तो हमें इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हमारी क्लास उसका अगला टारगेट बन सकती है। पर अगर वो इचिनोजे को हराने में कामयाब हो जाती है तो उसका अगला टारगेट हमारी ही क्लास होगी और तब तक बी क्लास तबाह हो चुकी होगी और ये सब कुछ हमारे फेवर में वर्क करेगा। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इचिनोजे के साथ क्या होता है? तुम तो सच में बहुत निर्दयी हो। तुम भी तो पहले यही सोचती थी और वैसे भी हमें कभी
न कभी तो इचिनोजे को हराना तो पड़ना ही था। पर हमें तब तक तो उसके साथ दोस्ती रखनी ही चाहिए जब तक हम क्लास ए को हरा नहीं देते। तुम्हारा ये सोचना सच में बहुत अनरियलिस्टिक है। और वहाँ से चला जाता है और तब हम देखते हैं इचिनोजे बाहर उसका इंतजार कर रही होती है और तब वो लोग बात करने कहीं और चले जाते हैं जहाँ इचिनोजे आयाना कोजी से माफी मांगती है। आखिरकार तुम माफी क्यों मांग रही हो? मेरी वजह से तुम लोग खामखा ही स्ट्रेस ले रहे हो, पर सच में तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुमने अपनी क्लास को भी यही कहा है? बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी मैं इसके बारे में तब तक कुछ नहीं कहूँगी जब तक हमें कोई क्लू नहीं मिल जाता। और हाँ, थैंक यू मेरे बारे में इतनी चिंता करने के लिए। और वहाँ से चली जाती है और तब आयाना कोजी को एक अननोन नंबर से फोन आता है और तब वो पर्सन उसका नाम लेकर उस फोन को काट देता है। तब आयाना कोजी सोचता है तो इसका मतलब सब कुछ शुरू हो गया है। तब यहाँ स्कूल में सुबह सुबह ही बहुत भीड़ इकट्ठी हुई होती है। तब आयाना कोजी कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब कात्सुरागी कहता है यहाँ पर इतनी भीड़ इसलिए है क्योंकि सभी को अपने मेल बॉक्स में बहुत अजीब से लेटर मिले हैं। और तब वो आयाना कोजी को लेटर दिखाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इचिनोजे एक क्रिमिनल है। तब कात्सुरागी कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये रूमर्स हम तक भी पहुँच गए हैं। तब याहिको कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्कूल बहुत जल्दी इसमें इंटरफेयर करेगा। तब कात्सुरागी कहता है मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बेवकूफ है कि उसे ये दिखाना हो। तब याहिको कहता है क्या तुम्हें पता है कि इसके पीछे कौन है? तब कात्सुरागी कहता है मुझे पता तो है पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तब यहाँ इचिनोजे के क्लास वाले उसे टीचर के पास जाने के लिए कह रहे होते हैं। तब इचिनोजे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर ये लोग सिर्फ यही कर सकते हैं तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके क्लास वाले उसे फिर से समझाने लगते हैं। तब यहाँ स्कूल खत्म होने के बाद मासूमी आयाना कोजी से मिलने आती है। तब आयाना कोजी कहता है तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? तब मासूमी उसे कुछ पीने के लिए मंगवाती है। तब आयाना कोजी उसे 2 ऑप्शन देता है पर मासूमी उन 2 चीजों को छोड़कर किसी और चीज की डिमांड करती है। तब आयाना कोजी सोचता है बहुत से लोगों को जब 2 ऑप्शन दिए जाएं तो वो तीसरा सीक्रेट ऑप्शन कभी नहीं चुनते हैं। तब मासूमी कहती है क्या तुम्हें मुझ पर कोई शक है? तुम क्लास ए की लड़की हो जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ और अब तुम मेरे रूम में घुस आई हो तो इसलिए मुझे तुम पर शक तो होगा ही। तुम यामाउची की तरह तो बिल्कुल नहीं हो। तो बताओ तुम इचिनोजे के रूमर्स वाले लेटर्स को लेकर क्या सोचते हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ तो आ ही रहा होगा, जैसे कि इचिनोजे अच्छी इंसान है या फिर बुरी इंसान। एक क्रिमिनल होना आपको बुरा इंसान नहीं बना सकता। इचिनोजे साक्यानागी से कुछ छुपा रही है और मैं तुम्हें ये बता दूं कि साक्यानागी को ये नहीं पता है कि मैं इस टाइम तुमसे बात करने आई हूँ, और अगर उसे इसके बारे में पता चला तो वो मुझसे बहुत गुस्सा होगी। मुझे माफ करना पर मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो चलो फिर मैं तुम्हें इचिनोजे का वो सच बताती हूँ जो कि वो छुपा रही है, और उससे पहले मुझे ये एक्सप्लेन करना होगा कि मैं साक्यानागी के लिए काम क्यों कर रही हूँ। ये बात स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी के बाद की है जहाँ पर मैं रूम की तरफ आ रही थी और तब वहाँ साक्यानागी ने मुझे रोक लिया। तब यहाँ साक्यानागी कहती है तुमने कुछ चुराया है ना? तब मासूमी कहती है तो क्या हुआ अगर मैंने कुछ चुराया हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम इसे वापस ले लो। तब साक्यानागी कहती है तुमने तो बहुत सफाई से चोरी की है, तो क्या तुम शराब पीती हो? तब मासूमी मना कर देती है। तब साक्यानागी कहती है तो इसका मतलब तुम चोरी सिर्फ थ्रिल के लिए कर रही थी। तब मासूमी कहती है तो आखिरकार तुम स्कूल को इसके बारे में क्यों नहीं बता देती? तो अगर तुम ये नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगी। तब साक्यानागी उसे पकड़कर कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और अब तुम वो हो जो कि स्कूल में मेरी पहली फ्रेंड बनी है। तब यहाँ मासूमी कहती है मैं पहले एक ऐसी इंसान थी जो कि चोरी किए बिना रह नहीं सकती थी, पर अब साक्यानागी मुझसे इतना काम करवाती है कि मुझे उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए तुम मेरे पास आई हो। तुमने सही कहा, इचिनोजे का सीक्रेट भी मेरी तरह ही है। तो इसका मतलब वो भी इसी तरह पहले चोरी किया करती थी। एक पॉपुलर गर्ल की ऐसी कहानी होना शॉकिंग बात है ना? तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम साक्यानागी को रोको। तुम ये कर सकते हो ना? आखिरकार तुमने मुझे ही क्यों चुना है? मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मैं जा सकती हूँ, और वैसे भी तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसका साक्यानागी सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा पर मुझे फिर भी तुम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि शायद साक्यानागी तुम्हें सैक्रिफाइस करके मुझे हराना चाहती हो। तो मैं तुम्हें इस बात का प्रूफ देती हूँ। और तब यहाँ मासूमी एक बियर वाली कैन को चोरी करके ले आती है और तब आयाना कोजी कहता है ये तो सच में ओरिजिनल है। बिल्कुल, ये असली ही है। और वैसे भी इस स्कूल में कोई भी स्टूडेंट एज रिस्ट्रिक्टेड चीजों को नहीं खरीद सकता। लगता है अब मुझे तुम पर विश्वास करना ही होगा। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और अब मैं तुम
पर विश्वास कर रही हूँ। और तभी आयना कोजी को मनाबू का फोन आ जाता है और वो कहता है, आयना कोजी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि कुशिदा मियाबी के साथ मिल चुकी है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।